दोस्तों नमस्कार, पीआरएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। 16 से 21 जनवरी का टॉप 60 क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला सवाल है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल जी ने मार्ग पोर्टल लॉन्च करा है। तो मार्ग का फुल फॉर्म क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। क्या क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। ये जो है मार्ग पोर्टल का फुल फॉर्म है। इसे पीयूष गोयल जी ने लॉन्च करा है। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने जीता है। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो चीन के साथ जो है भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है 2022 में। कहाँ के वैज्ञानिक ने फेफड़ों की कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई टेक्नोलॉजी विकसित किया है? तो एमआईटी के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई टेक्नोलॉजी विकसित की है। कौन सा देश सुयोज MS-23 अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजेगा? रूस भेजेगा सुयोज MS-23 अंतरिक्ष यान। किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेट के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी ने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेट के रूप में शपथ ली है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उषा रेड्डी भारत की हैं। तो किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेट के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये उषा रेड्डी हैं। किस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने बनाया है, क्योंकि यहाँ आर्थिक संकट है, तो इसलिए इस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने का फैसला लिया है। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट कहाँ स्थापित करेगी? तो मुंबई में जो है टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक सोलर प्लांट स्थापित करेगी। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। जल्लीकट्टू 2023 समारोह जो है तमिलनाडु में आरंभ हुआ। किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है। ओसीईडी ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली को जो है ओसीईडी ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में जो है विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हाल ही में जारी हुई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? 40% संपत्ति। तो भारत की 40% संपत्ति सिर्फ 1% अमीरों के पास है। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहाँ शुरू की गई? तो भोपाल में जो है G20 के तहत थिंक 20 की बैठक शुरू हुई। किस देश के मिशेल सेंटिलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो इटली की मिशेल सेंटिलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को। भारत ने क्यूबा को पेंटावैलेंट टीके दान करने की घोषणा किया है। बिहू या भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता आर बोनी ग्रेवियल है। मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? आर बोनी ग्रेवियल। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स 2022 आर्बोनी ग्रेवियल। किस देश की सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका जारी करेगा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट। अर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलाक्षी शाह सिन्हा को। अर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नीलाक्षी शाह सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पंजाब में माघी मेला उत्सव आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में जारी हुई सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो जेरी सिनफेल्ड जो है सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पे रहा, जेरी सिनफेल्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश कप जीता है? तो बार्सिलोना ने 14वीं बार स्पेनिश कप जीता है। संयुक्त सेनाभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है, पता ही होगा। हाल ही में 15वें इंडिया यूके विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में 15वां इंडिया यूके विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया। किसने वुमेन आईपीएल की मीडिया राइट्स 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो वीडियोकॉन 18 ने, बायोकॉम 18 ने वुमेन आईपीएल के मीडिया राइट्स 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने इस्तीफा दे दिया है। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कौन सा स्कूल बनाया गया है? रसद जलमार्ग और संचार स्कूल। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, विक्टर एक्सेल्सन। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है पंकज कुमार सिंह बने हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह, पहले मिस्त्री थे विक्रम मिस्त्री, अब जो है पंकज कुमार सिंह है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है तो नानेरा को। नानेरा एक फिल्म है जिसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? के वेणु को। के वेणु को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो बस्ती में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन बस्ती में किया है। एएसआई ने कहा दो 1200 साल पुराने स्तूपों की खोज की है? तो बिहार में। एएसआई ने 1200 साल पुराने 2 स्तूपों की खोज बिहार में किया है। एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसने 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। किस कंपनी ने भारत में गर्ल फोर टैक सिस्टम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड ने भारत में गर्ल फोर टैक सिस्टम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत किया है। किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जो जो है हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। जेसिंडा आर्डन जो है वहाँ की प्रधानमंत्री थी, इसने जो है इस्तीफा देने की घोषणा की है। मार्शल आइलैंड में किससे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबी जॉर्ज को मार्शल आइलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है कौन बना है? रूस। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रूस रहा है। भारत की किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। वर्ल्ड बैंक ने किस देश की दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है। किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा वविलाला। कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? अमेजन जो है दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम केंद्र स्थापित किया जाएगा। किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस भारोस BHAROS भारोस जो है विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने जो है स्वदेशी निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस लॉन्च किया है। एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का जो है आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे हाशिम अमला, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा किया है। हाल ही में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पे रहा? तो जेनसेन हुआंग जो है टॉप पे रहा। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक यानी ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में जेनसेन हुआंग टॉप पे रहा। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दिया है? तो केरल सरकार ने 60 दिन की मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड जीता है? तो स्वेडुक रुइट ने मानवता के लिए ISA अवार्ड जीता है। भारत का कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो है मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा। मैत्री एक्सप्रेस भी जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में चलती है। अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो जनानी रामचंद्रन। अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला जो है जनानी रामचंद्रन है। किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने हॉकी वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ जो है शुरू हुआ? तो मैड्रिड स्पेन में फितूर 2023 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला शुरू हुआ। ये था टॉप 60 क्वेश्चन जो 16 जनवरी से 21 जनवरी के बीच का है। इसका बार बार आप लोग रिवीजन कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।